हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट और लास्ट पार्ट में हमने कंडक्शन है जो कंप्लीट कर लिया था। देन आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फर्स्टली व्हाट इज़ कन्वेक्शन? द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट इन द लिक्विड एंड द गैसेस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। मीन्स जो हीट होती है उसका ट्रांसफ़र होना लिक्विड और गैसेस में से, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कन्वेक्शन। अब हम इसकी एक एक्टिविटी करेंगे, मीन्स एक एग्जांपल लेके देखेंगे जहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है गैसेस में से। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबोव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड द फ्लेम। Notice that toward the top the air gets heated up by convection and therefore the hand big above the flame feel hot। मीन्स क्या है? सबसे पहले हमने एक कैंडल है उसको लाइट अप किया, देन हमने क्या किया, एक हाथ तो अब जो कैंडल जल रही है, बर्न कर रही है, उसके ऊपर रख लिया, मीन्स थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर, और जो हमारा सेकंड हैंड है वो हमने क्या किया, साइड में रख दिया। अब एक हाथ हमारा कैंडल के ऊपर है और दूसरा हाथ हमारा साइड में है। देन थोड़ी देर के बाद हम क्या फील करेंगे कि जो हमारा ऊपर वाला हैंड है वो हमारा ज़्यादा हॉट है, वो फील कर रहा है, बट जो साइड वाला हैंड है हमारा वो इतना ज़्यादा हॉट पार्ट है वो फील नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो कैंडल बर्न हो रही है उस हीट की वजह से जो हमारे जो कैंडल है उसके ऊपर वाली जो एयर है वो क्या हो गई, गर्म हो गई, हॉट हो गई। तो हॉट होने की वजह से वो क्या हो गई, ऊपर चली गई, यानी कि राइजेज अप हो गई, और राइजेज अप हो करके वो हमारे हैंड को टच कर रही है। तो उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है एयर में से, और एयर हमारी क्या है, गैसेस। ठीक है, तो जो हमारी हीट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, अब गैसेस में से। बट जो हमारा साइड वाला पार्ट है वहाँ से जो साइड वाली जो एयर है वो इतनी ज़्यादा हॉट है, वो नहीं हो रही है। ओके, तो इस एग्जांपल से हमने क्या शो किया है कि जो हीट है वो किस में से, जो गैसेस होती हैं उनमें से भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्शन। अगर आप कोई भी लिक्विड का एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप देख सकते हो इसमें कि जब आप मान लो कि कोई भी आपने कंटेनर लिया, उसमें से अगर आपने उसके अंदर पानी डाल रखा है और आप उसको बॉईल कर रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पहले तो नीचे वाला पार्ट है जो वाटर है नीचे वाला वो हॉट हो जाएगा, देन उसके बाद जो लिक्विड में से ही जो हीट है उसका ट्रांसफ़र होगा, और जो ऊपर वाला वाटर का जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है वाटर के अंदर में से भी, यानी कि लिक्विड में से। ओके, अब जो कन्वेक्शन है मीन्स जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है गैसेस में से भी। तो इसके बेस पे हमारे कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, वो भी कन्वेक्शन की वजह से ही होते हैं। देन व्हाट इज़ सी ब्रिज? देखो, सी ब्रिज के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि दिन के टाइम पे क्या होता है, ये सी ब्रिज वाला एग्जाम्पल और जो लैंड ब्रिज वाला एग्जाम्पल है ये कोस्टल एरिया वाला एग्जाम्पल ले रखा है। मीन्स जो सी के नियर रहते हैं, सी के नियर वाला एरिया होता है उसके साथ सी की कंपैरिजन करके दिखा रखा है। ओके, देन फर्स्टली ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन रेडिएशन। During the daytime, the lands in the coastal areas get heated due to the sun radiation। मीन्स जो सन रेडिएशन है उसकी वजह से जो लैंड है वो क्या हो गई है, हीट हो गई है। नेक्स्ट वन है, सो द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। अब मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताया था ना कि अगर एयर है जो वो हॉट हो गई तो वो क्या हो जाएगी, राइजेज अप, यानी कि ऊपर उठ जाएगी। नेक्स्ट, द कूलर एयर फ्रॉम द सी। अब जो साथ में जो सी वाला एरिया, वहाँ से जो कूल एयर होती है वो फ्रॉम द सी, सी में से क्या करेगी, रशेज इन टूअर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो लैंड में से हॉट एयर है वो चली गई है, तो वो स्पेस वहाँ पर मतलब जगह रह गई। अब उस स्पेस को फिल करने के लिए क्या करेगी, जो सी है वहाँ से कूल एयर सी जो लैंड वाला एरिया वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, और जो हॉट एयर है उसका जो स्पेस ले लेगी। नेक्स्ट, अब जो सी वाली एयर है वो आ गई लैंड के ऊपर, अब लैंड के ऊपर आ गई, देन सी वाला जो पार्ट है वो वाला क्या हो गया, खाली हो गया। तो जो वार्म एयर है वो कहाँ पर चली जाएगी, जो सी वाला एरिया वहाँ पर। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड द सी, यानी कि जो वार्म एयर लैंड के ऊपर से गई थी मूव्स टुवार्ड द सी, वो सी में चली जाएगी टू कंप्लीट द साइकिल, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सी ब्रिज।
और इस फिनोमिना को कंप्लीट को हम क्या बोल रहे हैं, सी ब्रिज। देखो इस डायग्राम में देखो, एक सी वाला एरिया है, एक लैंड वाला। तो सबसे पहले डे टाइम पर ये सी ब्रिज है वो कब होगी, डे टाइम पर। अब देखो जो सी वाला एरिया है, सबसे पहले लैंड वहाँ पर क्या हो गई, हॉट हो गई। तो जो वार्म एयर है वो क्या हो जाएगी, राइजेज अप, यानी कि ऊपर उठ जाएगी। अब यहाँ से अब जगह रह गई तो क्या होगा, जो सी से कूल एयर है वो वापस कहाँ पर आ जाएगी, लैंड पर। अब जो लैंड वाली वार्म एयर है वो कहाँ चली जाएगी, और सी के ऊपर। तो इस तरीके से जो एयर है उसका जो ट्रांसफ़र होना सी टू लैंड एंड लैंड टू सी, इसको हम क्या बोले, ड्यूरिंग द डे टाइम पर हम क्या बोले इसको, सी ब्रिज। ओके, जब सी से कूल एयर लैंड पर ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सी ब्रिज। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा लैंड ब्रिज। जो लैंड ब्रिज है वो जस्ट अपोजिट है हमारा जो सी ब्रिज है उसके। जैसे सी ब्रिज है वो हमारा डे टाइम पर हो रहा था, लैंड ब्रिज हमारा किस टाइम पे हो रहा है, नाइट टाइम पर। अब जो सी ब्रिज था उसके अंदर लैंड के ऊपर कैसी एयर थी, वार्म एयर। यहाँ पर लैंड के ऊपर कैसी है, कूल एयर। सी ब्रिज है उसके अंदर सी में कैसी एयर थी, कूल एयर। यहाँ पर कैसी है, वार्म एयर। ओके, तो जस्ट अपोजिट है, टाइमिंग का डिफरेंस है फर्स्टली, यानी कि जो सी ब्रिज है वो डे टाइम पर हो रहा था, जो लैंड ब्रिज है वो नाइट टाइम पर हो रहा है। और जो कूल एयर और वार्म एयर है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, सी ब्रिज के अंदर और लैंड ब्रिज के ऊपर। ओके, तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन खुद राइट अप करनी है। अब ये हो गया हमारा कन्वेक्शन। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स दैट इज़ ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम। मीन्स हमने क्या पढ़ा था रेडिएशन में कि जो ट्रांसफ़र है हीट का वो किस में होना, विदाउट एनी मीडियम, यानी कि इसमें किसी भी मीडियम है जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब कोई भी जब यानी कि कुछ भी मटेरियल अगर वो बिना किसी मीडियम के है ट्रैवल करता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेव्स। ओके, यहाँ पर अब एग्जांपल हम क्या लेंगे, द सन हीट्स रीचेस टू द अर्थ सरफेस थ्रू द रेडिएशन। यानी कि जो सन की हीट है वो अर्थ पर कैसे पहुँच रही है, थ्रू द वेव्स पहुँच रही है, यानी कि उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना सॉलिड की ना लिक्विड की। ओके, तो इसके साथ ही आपका ट्रांसफर ऑफ हीट वाला टॉपिक कंप्लीट। If you have any question, then please ask in comment box. Thank you.